हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा ये संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियाँ, है सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवद गीता के आज के सत्र में हम 18वें अध्याय अर्थात अंतिम अध्याय के 70वें श्लोक से 70 श्लोक से आरंभ करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले सत्र में जो बताया गया था उसको थोड़ा सा ध्यान में ले आइए, किस विषय में चर्चा चल रही है, ताकि आगे समझने में थोड़ी सी आसानी रहती है। अब भगवान उनके बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ प्रचार की बात चल रही थी, ध्यान कीजिए। भगवान अब उनके बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें गीता का प्रचार करने की योग्यता नहीं है। वह क्या करें? भगवान ने हर चीज़ का समाधान किया है। प्रचार की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई प्रचार नहीं कर सकता है, उसमें प्रचार करने की योग्यता नहीं है किसी कारण से, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने हर शंका का समाधान कर दिया है गीता में। इसी बात को, इसी विषय पर भगवान अब आगे के श्लोक में बताने जा रहे हैं। 18वां अध्याय 70वां श्लोक। श्री कृष्ण भगवान अब अर्जुन को बता रहे हैं, जो मनुष्य, श्लोक इस प्रकार है, जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा। देखिए, अब प्रचार नहीं कर सकते तो अध्ययन की बात आ गई है। अध्ययन करेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। क्या कहा है? जो मनुष्य हम दोनों के अर्थात कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद को अध्ययन करेगा, उसे भी लाभ होगा। तो भगवान कहते हैं, तुम्हारा और हमारा यह संवाद शास्त्रों सिद्धांतों के सार रूप धर्म से युक्त है, धर्ममय है। यह बड़ी विचित्र बात है कि परस्पर साथ रहते हुए तुम्हारे हमारे इतने वर्ष बीत गए, परंतु हम दोनों का ऐसा संवाद इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। ऐसा धर्ममय संवाद तो कोई विलक्षण अलौकिक अवसर आने पर ही हो सकता है, होता है। जब तक मनुष्य की संसार से उकताहट न हो, वैराग्य या उपरति न हो और हृदय में जोरदार हलचल न मची हो, तब तक उसकी असली जिज्ञासा जागृत ही नहीं होती। किसी कारणवश जब मनुष्य अपने कर्तव्य का निर्णय करने के लिए व्याकुल हो जाता है, जब अपने कल्याण के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, बिना समाधान के और कोई सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति इत्यादि इत्यादि ज़रा सी भी अच्छी नहीं लगती, एकमात्र हृदय का संदेह दूर करने की धुन, छटपटाहट लग जाती है। एक ही ज़ोरदार जिज्ञासा होती है और दूसरी तरफ से मन सर्वथा हट जाता है, अर्थात अन्य चीज़ों से, अन्य तरफ से, सांसारिक बातों से उपरति हो जाती है। तब यह मनुष्य जहाँ से प्रकाश और समाधान मिलने की आशा होती है, संभावना होती है, वहाँ अपने हृदय खोलकर बात पूछता है, प्रार्थना करता है, शरण हो जाता है, शिष्य हो जाता है। पूछने वाले के मन में जैसी जैसी उकताहट बढ़ती है, कहने वाले के मन में भी वैसी वैसी बड़ी विचित्रता, विलक्षणता
से समाधान करने वाली बातें पैदा होती हैं। अर्थात हम जिस जिस प्रकार से प्रश्न करते हैं उसका समाधान करने वाले में भी उसी प्रकार से विलक्षण बातें पैदा होने लगती हैं। जैसे दूध पीने के समय बछड़ा जब गाय के थनों में मुंह बार बार धक्का मारता है तो थनों से दूध खींचता है, तब गाय के शरीर में रहने वाला दूध गाय की थनों में एकदम उतर आता है। इसी प्रकार ऐसे ही मन में ज़ोरदार जिज्ञासा होने से जब जिज्ञासु बार बार प्रश्न करता है तब कहने वाले के मन में नए नए उत्तर पैदा होते हैं। सुनने वाले को ज्यों ज्यों नई बातें मिलती हैं त्यों त्यों उसमें सुनने की नई नई उत्कंठा पैदा होती है, नए नए उसके मन में विचार आते हैं, नई नई शंकाएं भी पैदा होती हैं, नए नए प्रश्न पैदा होते हैं। ऐसा होने पर ही वक्ता और श्रोता इन दोनों का संवाद बहुत अच्छा हो जाता है। अर्जुन ने ऐसी उत्कंठा से पहले कभी बात पूछी ही नहीं और भगवान के मन में भी ऐसी बातें अथवा उनका उत्तर देने की कभी बात आई ही नहीं। परंतु जब अर्जुन ने जिज्ञासा पूर्वक पूछना आरंभ किया तो अर्जुन ने जिज्ञासा पूर्वक पूछना कहाँ से आरंभ किया? ध्यान कीजिए दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक, जिसमें अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है और कैसे व्यवहार करता है? ऐसा प्रश्न किया था। स्थित प्रज्ञ शब्द को ध्यान में लाइए, ये चीज़ें ध्यान आ जाएंगी आपके। तो ये वहाँ से पूछना शुरू किया, वहाँ से उन दोनों का प्रश्न उत्तर रूप से संवाद आरंभ हो गया दूसरे अध्याय से। इसमें वेदों तथा उपनिषदों का सार, भगवान के हृदय का असली भाव, जिसको धारण करने से मनुष्य भयंकर से भयंकर परिस्थितियों में भी अपने मनुष्य जन्म के ध्येय को सुगमतापूर्वक सिद्ध कर सकता है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी घबराएं नहीं, परंतु प्रतिकूल परिस्थिति का आदर करते हुए, उसको आदर देते हुए उसका सदुपयोग करें, अर्थात अनुकूलता की इच्छा का त्याग करें, क्योंकि प्रतिकूलता पहले किए गए पापों का नाश करने और आगे अनुकूलता की इच्छा का त्याग करने के लिए ही आती है। अनुकूलता की इच्छा जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही प्रतिकूलता अवस्था कठिन या भयंकर होगी। अनुकूलता की इच्छा का ज्यों ज्यों त्याग होता जाएगा त्यों त्यों अनुकूलता का राग और प्रतिकूलता का भय मिटता जाएगा। राग और भय दोनों के मिटने से समता आएगी। समता परमात्मा का साक्षात रूप है, जैसा कि हम पूर्व में भी कई बार समता के विषय में पढ़ते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं। गीता में समता की बातों का विशेषता से वर्णन किया गया है और गीता ने इसी को योग कहा है। आप ध्यान कीजिए, समता को योग कहा गया है। इस प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, प्राणायाम आदि की विलक्षण बातों का इसमें वर्णन किया गया है। किसमें? गीता में योग के विषय में जब बात की गई थी। इसके अतिरिक्त भगवान ने इस श्लोक में एक शब्द का प्रयोग किया, अध्ययन करेगा, जिसका अर्थ है, जिसका तात्पर्य है, जिसका आशय है कि इस संवाद को कोई ज्यों ज्यों पढ़ेगा, पाठ करेगा, मनन करेगा, याद करेगा, उसके भावों को समझने का प्रयास करेगा, वैसे वैसे ही उसके हृदय में उत्कंठा बढ़ेगी, जिज्ञासा बढ़ेगी। वह ज्यों ज्यों समझेगा त्यों त्यों उसकी शंका का समाधान होगा, त्यों त्यों शंकाएं भी पैदा होंगी जैसे जैसे पढ़ेगा, और फिर उनकी शंकाओं का समाधान भी होगा। आपने एक छोटी सी कहावत कभी सुनी भी होगी कि क्लास में प्रश्न वही करता है जो होमवर्क करके आता है या घर से पढ़ के आता है। तो जितना हम पढ़ते हैं, जितना मनन करते हैं,
मनन करने से ही हमारे हृदय में विभिन्न विचार पैदा होते हैं, नए नए प्रश्न पैदा होते हैं, तभी उनका समाधान भी हो सकता है। ज्यों ज्यों समाधान होगा वैसे वैसे ही उसमें अधिक रुचि पैदा होगी। जैसे जैसे रुचि अधिक पैदा होगी वैसे वैसे ही भाव गहरे होते चले जाएंगे, समझने में आएंगे, समझने की शक्ति भी बढ़ती जाएगी और फिर वे भाव उसके आचरण में, क्रिया में, वर्ताव में आने लग जाते हैं। आदर पूर्वक आचरण करने से वह गीता की मूर्ति बन जाएगा और उसका जीवन गीता रूपी सांचे में ढल जाएगा, अर्थात वह चलती फिरती भगवत गीता हो जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात बताई गई है। उसको देखकर लोगों को गीता की याद आने लगेगी, जैसे निषाद राज गुहे को देखकर माताओं को और दूसरे लोगों को लखनलाल की याद आई थी। ये रामचरितमानस का एक प्रकरण है जिसे यहाँ एग्जाम्पल के रूप में मैंने दिया है। फिर भगवान ने आगे श्लोक में कहा है, ज्ञान अध्ययन करने वाले के लिए उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। पहले भी बताया गया है ज्ञान यज्ञ के बारे में। ज्ञान यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। जो यज्ञ पदार्थों और क्रियाओं की बहुलता से, प्रधानता से किया जाता है वह द्रव्य यज्ञ कहलाता है। उसमें विभिन्न चीज़ों की आवश्यकता होती है यज्ञ करने के लिए। आप ध्यान कीजिए, इस विषय में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। वह द्रव्य यज्ञ कहलाता है। और उत्कंठा से केवल अपनी आवश्यक वास्तविकता को जानने के लिए जो प्रश्न किए जाते हैं, जो जानकार पुरुषों द्वारा उसका समाधान किया जाता है, विज्ञ पुरुषों द्वारा उसका समाधान किया जाता है, उन पर गहरा विचार किया जाता है। विचार के अनुसार अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव किया जाता है तथा वास्तविक तत्व को जानकर ज्ञात और ज्ञातव्य जो जानने योग्य है उसको जाना जाता है, वह ज्ञान यज्ञ कहलाता है। परंतु यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे हमारे संवाद का कोई पाठ करेगा तो मैं उसके द्वारा भी ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। तो ऐसा क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि जैसे प्रेमी भक्त को कोई भगवान की बात सुनाए, उसकी याद दिलाए तो वह बड़ा प्रसन्न होता है, ऐसे ही कोई गीता का पाठ करे, अभ्यास करे तो भगवान अपने उस अनन्य भक्त की, उसकी उत्कंठा पूर्वक जिज्ञासा की और उसे दिए हुए उपदेश की याद आती है और वे बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान ने उपदेश दिया तो भगवान को ये आता है, अच्छा ये मैंने कहा था, तो भगवान को भी प्रसन्नता होती है एवं उस पाठ अभ्यास आदि को ज्ञान यज्ञ मानकर उससे वो पूजित होते हैं, भगवान पूजित होते हैं। कारण कि पाठ अभ्यास आदि करने वाले के हृदय में उसके भावों के अनुसार भगवान का नित्य ज्ञान विशेषता से फलता फूलता है, स्फुरित होता है। फिर भगवान ने श्लोक में अंत में कहा, ऐसा मेरा मत है। देखिए भगवान कोई भी चीज़ थोपते नहीं है। हो सकता है कि हमारा, तुम्हारा या अर्जुन का मत कुछ अलग हो, इसलिए भगवान ने इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए हैं कि ऐसा मेरा मत है। हो सकता है तुम्हारा मत कुछ और हो या हमारा मत कुछ और हो, लेकिन भगवान ने अपना मत बताया है। ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई गीता का पाठ करता है तो मैं उसको सुनता हूँ, क्योंकि मैं सब जगह होता हूँ। जैसा कि 9वें अध्याय में कहा भगवान ने 4थे श्लोक में कि मैं सब जगह मेरे कान हैं, ऐसा वहाँ पर कहा था। 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में भी कुछ कहा था इसी विषय में कि सब जगह मैं उपस्थित होता हूँ। अतः उस पाठ को सुनते ही मेरे हृदय में विशेषता से ज्ञान, प्रेम, दया आदि का समुद्र लहराने लगता है और गीता के उपदेशों की याद में मेरी बुद्धि सरोवर हो जाती है।
वह पूजन करता है ऐसी बात नहीं है, वो तो पाठ ही कर रहा है, परंतु मैं उसे पूजित हो जाता हूँ, अर्थात उसको ज्ञान यज्ञ का फल मिल जाता है। देखिए, एक और भाव भी इस विषय में मैं बताना चाह रहा हूँ। वो यह है कि पाठ करने वाला यदि उतने गहरे भावों में नहीं उतरता, केवल पाठ मात्र का या याद मात्र ही करता है, वो पाठ मात्र करता है या याद ही केवल करता है, तो भी उससे मेरे हृदय में तेरे और मेरे संवाद की जो जिज्ञासा पूर्वक किए गए तेरे प्रश्न और मेरे द्वारा दिए गए वास्तविक उत्तर हैं, एक गहरी मीठी स्मृति बार बार उसके मन में आने लगती है, केवल पाठ मात्र करने से ही। भाव नहीं है, केवल पढ़ रहा है, पाठ कर रहा है। इस प्रकार गीता का अध्ययन करने वाला मेरी बड़ी भारी सेवा करता है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, इस विषय में एक छोटा सा और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। विदेश में किसी जगह एक कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो रहा था, जलसा सा हो रहा था, कुछ लोग इकट्ठे थे उसमें। एक पादरी उस जलसे में एक लड़के को लेकर आया। वह लड़का पहले नाटक में काम किया करता था, एक्टिंग करता था, उसका काम ही एक्टिंग करना था। पादरी ने उस लड़के को 10-15 मिनट का एक बहुत बढ़िया व्याख्यान उसको सिखाया। साथ ही उस व्याख्यान में जो शब्द या जो बात कही गई थी, उसी प्रकार उसी ढंग से उठना, बैठना, खड़े होना, इधर उधर देखना, भाव बनाना और जो व्याख्यान दिया उनको उसको सिखाया गया, उसकी कला भी सिखाई, एक्टिंग भी सिखाई। व्याख्यान में बड़े ऊंचे दर्जे की अंग्रेजी का प्रयोग किया गया था। व्याख्यान का विषय भी बहुत ही गहरा था। पादरी ने व्याख्यान देने के लिए उस बालक को मेज़ पर खड़ा कर दिया। बच्चा खड़ा हो गया, बड़े मिजाज से दाएं बाएं देखने लगा और बोलने की जैसी जैसी उसको सिखाया गया था वैसे वैसे ही संबोधन देकर बोलने लगा। वह नाटक में काम किया हुआ था उसने पहले से, उसको एक्टिंग आती थी, उसको बोलने की कला भी थी। अतः वह गंभीरता से मानो अर्थों को, उसके जो व्याख्यान था उसके भाव को समझकर बोल रहा हो, उसी प्रकार की मुद्राएं बना रहा था। ऐसा विलक्षण बोला कि जितने सदस्य सामने सुनने वाले बैठे थे वे सब अपनी अपनी कुर्सियों पर उछलने लगे। सदस्य इतने प्रसन्न हुए कि व्याख्यान पूरा होते ही वे रुपयों की बौछार करने लगे। अब जो बालक सभा के ऊपर ही ऊपर घुमाया जाने लगा, उसकी तो बड़ी पूछ होने लग गई। उसको सब लोग अपने अपने कंधों पर लेने लगे, परंतु उस बालक को यह भान नहीं हुआ, ज्ञान नहीं था, पता नहीं था कि मैंने ऐसा क्या कहा, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। उसने केवल एक्टिंग की थी। वह बेचारा ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने से अंग्रेजी की भाषा के जो उसके पूरा मतलब भी नहीं समझ पा रहा था, पर सभा वाले सभी लोग उसका मतलब समझ रहे थे। इसी प्रकार कोई गीता का अध्ययन करता है, पाठ करता है, तो भले ही उसके अर्थ को, भावों को ना समझे, पर भगवान तो उसके अर्थ को समझ रहे हैं, भावों को समझ रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं उसके अध्ययन रूप, पाठ रूप ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। सभा में जैसे बालक के व्याख्यान से सभापति तो खुश हुआ ही, पर उसके साथ साथ जितने भी लोग वहाँ पर उपस्थित थे वह भी बड़े प्रसन्न हुए और उत्साह से बच्चे का आदर करने लगे। ऐसे ही गीता पाठ करने वाले से भगवान ज्ञान यज्ञ से पूजित होते हैं तथा स्वयं वहीं निवास करते हैं। साथ ही साथ प्रयाग आदि जितने तीर्थ, देवता, ऋषि, योगी, दिव्य नाग, गोप, गोपाएँ, गोपाल, गोपिकाएँ, नारद, उद्धव आदि भी वहीं निवास करते हैं। कहाँ? जहाँ पाठ हो रहा होता है। भगवान ज्ञान यज्ञ को द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ मानते हैं। क्या आपने ये पहले सुना कभी? बिल्कुल, 4थे अध्याय में हमने ये बात सुनी थी, 33वें श्लोक में। जब गीता के अध्ययन का इतना गहरा, इतना महात्म है, इतना गहरा महत्व है, तो फिर उसके अनुसार आचरण करने का तो बात ही कुछ अलग होती है। इस प्रकार 70वां श्लोक को हमने समझने का प्रयास किए। चलिए आगे बढ़ते हैं 71वें श्लोक की तरफ, 71 श्लोक। अब एक और बात, जो गीता का प्रचार और अध्ययन भी ना कर सके,
न तो प्रचार कर सके न अध्ययन कर सके, तो फिर वो क्या करे। भगवान इसके लिए भी अगले श्लोक में 71वें श्लोक में उपाय बताने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं, श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, पढ़ भी नहीं सकते, प्रचार भी नहीं कर सकते, तो कम से कम सुन तो सकते हैं। तो गीता क्लास का महत्व देखिए। हम गीता क्लास में गीता सुनते हैं, उसका लाभ देखिए आप, केवल सुनने का लाभ। भगवान ने जो बताया है, आइए इसको समझने का प्रयास करें, इस श्लोक को समझें। भगवान कहना क्या चाहते हैं। भगवान कहते हैं, गीता की बातों को जैसा सुन ले, उसको प्रत्यक्ष से भी बढ़कर पूज्य भाव सहित वैसा का वैसा मानने वाले का नाम श्रद्धावान है। भगवान ने यहाँ श्रद्धावान शब्द का प्रयोग किया है ना शुरू में। श्रद्धावान मतलब जिसमें गीता के प्रति श्रद्धा तो हो ही, गीता की बातों को जैसा सुन ले उसको प्रत्यक्ष से भी बढ़कर पूज्य भाव सहित वैसा का वैसा ही मानने लग जाए, उसे श्रद्धावान कहा है भगवान ने। वक्ता जिस विषय का प्रतिपादन करता है उस विषय में वह बिल्कुल भी निस्संदेह न हो, इसे भ्रम कहते हैं। तो यहाँ पर श्रद्धा ये है कि उसमें कोई किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए, इफ़ एंड बट नहीं होना चाहिए, और उन बातों में कहीं भी किसी भी विषय में किंचित मात्र भी कमी देखने वाला ना हो। जैसा कि भगवान ने कहा, दोष दृष्टि से रहित। तो इस प्रकार हमें गीता सुनने के लिए भी पहली बात तो श्रद्धावान होना चाहिए, दूसरी बात दोष दृष्टि से रहित होना चाहिए, अर्थात गीता की बातों में किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का ये जो संवाद है, इसमें किसी प्रकार का शंका पैदा ना हो हमारे मन में। तो ये दो बातें बहुत आवश्यक हैं। ऐसा श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित मनुष्य गीता को केवल सुन भी ले तो भी वह शरीर छूटने पर संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त होता है। कितना बड़ा फल मिलता है उसे जो इस गीता को सुनता है, लेकिन सुनता कैसे है? श्रद्धापूर्वक और बिना दोष दृष्टि के, अर्थात गीता में कोई दोष नहीं निकाले, भगवान की बातों में दोष नहीं निकालना चाहिए। यहाँ एक शब्द दो बार आया है, क्या है वो शब्द? भी। आप श्लोक को पढ़ें, वापस एक बार देखें अपनी अपनी पुस्तकों में। भी शब्द को दो बार प्रयोग किया है, अर्थात वो उस पर स्ट्रेस कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं भगवान, जिसका तात्पर्य यह है कि जो गीता का प्रचार करेगा, अध्ययन करता है, उसके लिए तो बात ही कुछ अलग है, पर जो सुन भी लेता है वह मनुष्य भी, सुन भी लेता है वह मनुष्य भी शरीर छूटने पर शुभ लोकों को प्राप्त होता है। उसको भी भगवान ने ऊंचे दर्जे का ही माना है। मनुष्य की वाणी में प्राय भ्रम, प्रमाद, लिप्सा और करुणा पाटव, ये चार दोष होते हैं। मनुष्य की वाणी में चार दोष होते हैं। कौन कौन से? भ्रम, प्रमाद, लिप्सा और करुणा पाटव। अतः मनुष्य की वाणी सर्वथा निर्दोष नहीं हो सकती, परंतु भगवान की दिव्य वाणी में इन चारों में से कोई दोष भी नहीं होता, नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान निर्दोषता की परिकाष्ठा है। सीमा है।
अर्थात भगवान से बढ़कर निर्दोषता और किसी में हो ही नहीं सकती। इसलिए भगवान के वचनों में किसी प्रकार के संशय की संभावना ही नहीं होनी चाहिए, नहीं होती। अतः गीता सुनने वाले को कोई विषय समझ में ना आए या समझ में कम आए, विचार द्वारा कोई बात ना भी जचे, अर्थात भगवान जो कह रहे हैं और हमारे विचार अलग भी हो सकते हैं, तो समझना चाहिए कि इस विषय को समझने में मेरी बुद्धि की कमी है, मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ। इस भाव को दृढ़ता से धारण करने पर जो दोष दृष्टि का दोष होता है वो मिट जाता है। भगवान में अत्यधिक श्रद्धा विश्वास पूर्वक भक्ति होने पर ही यह दोष नहीं रहता। इसी विषय पर एक प्रकरण ध्यान में आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त था। वह रोज़ गीता का पाठ करते हुए मस्त हो जाता था, गदगद हो जाता था और उसकी आंखों में अश्रु धारा बहने लगती थी। वह शुद्ध पाठ नहीं करता था, उसके पाठ में अशुद्धियाँ होती थीं। उसके विषय में किसी ने चैतन्य महाप्रभु से एक बार शिकायत कर दी कि देखिए प्रभु, यह बड़ा पाखंड करता है, पाठ तो शुद्ध करता नहीं और फिर रोता और रहता है। चैतन्य महाप्रभु ने उसको अपने पास बुलाकर पूछा कि तुम गीता का पाठ करते हो तो क्या उसका अर्थ जानते हो? उसने बड़े भोलेपन से कहा, नहीं प्रभु। फिर पूछा, तो फिर तुम रोते क्यों हो? तो उसने कहा, मैं जब अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद सुनता हूँ तो मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से दोनों आ जाते हैं, दिखाई देने लग जाते हैं। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं अर्जुन के प्रश्नों का, अर्जुन पूछ रहे हैं, ऐसा मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में जो संवाद कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है कि वो दोनों मेरे सामने हैं। मैं तो उन दोनों के दर्शन करके ही गदगद हो जाता हूँ, प्रसन्न हो जाता हूँ। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार की श्रद्धा भक्ति वाला मनुष्य गीता को केवल सुन भी ले तो भी उसकी मुक्ति में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता। वह शरीर छूटने पर संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य कार्यों के शुभ लोगों को प्राप्त हो जाता है। यहाँ जो शब्द दिया है पुण्य कार्यों के शुभ लोगों की बात आई है, इससे सकाम भावपूर्वक यज्ञ अनुष्ठान आदि पुण्य कर्म करने वालों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उनको ऊंचा नहीं माना है, बल्कि उनके बारे में कहा है कि वे बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। ऐसा 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने बताया था। यहाँ उन पुण्यकर्मा भक्तों को लेना चाहिए जिनको भगवान का प्रेम दर्शन आदि की प्राप्ति है। ऐसे पुण्यकर्मा भक्तों को अपने अपने इष्ट के अनुसार बैकुंठ, साकेत, गोलोक, कैलाश आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। दोष दृष्टि से रहित श्रद्धामान पुरुष को गीता सुनने मात्र से उन लोगों की प्राप्ति हो जाती है। श्रद्धा भक्ति के तारतम्य से गीता को सुनने में तारतम्य रहता है और सुनने के तारतम्य से निरंतरता से श्रोता का स्वर्ग आदि लोकों से लेकर भगवत लोकों तक का अधिकार हो जाता है। अर्थात अधिक श्रद्धा भक्ति होगी तो वह भगवान के धाम को भी प्राप्त हो जाएगा। कम श्रद्धा भक्ति होगी तो वह अन्य शुभ लोगों को प्राप्त हो जाएगा। गीता के अध्ययन और श्रवण की बात ही क्या है, गीता के रखने मात्र का भी बड़ा महत्व है, बड़ा महात्मा है। यानी कि पढ़ना और सुनना के अतिरिक्त अगर कोई गीता को अपने पास भी रखता है तो उसका भी एक बड़ा महत्व है। इस विषय में भी एक मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक सिपाही था, वह रात के समय अपनी ड्यूटी देकर अपने घर जा रहा था। मतलब रास्ते में उसने चंद्रमा के प्रकाश में एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर स्त्री को बैठे हुए देखा। उस स्त्री से बातचीत की तो उस स्त्री ने कहा कि मैं क्या तुम्हारे साथ आ जाऊं?
सिपाही ने कहा कि हाँ आ जा। सिपाही के ऐसा कहने पर वह स्त्री, जो वास्तव में चुड़ैल थी, उसके पीछे आ गई और रोज़ रात को फिर उसके घर आने लगी और सिपाही का शोषण करने लगी, अर्थात उसका खून चूसकर उसकी शक्ति छीन करने लगी। एक बार रात में वे दोनों लेट गए, बत्ती जलती रह गई तो सिपाही ने उससे कहा कि तू बत्ती बंद कर दे। उसने लेटे लेटे ही अपना हाथ लंबा कर दिया और उसने बत्ती को बंद कर दिया। तो सिपाही को पता लगा कि यह तो कोई सामान्य स्त्री नहीं है, यह तो कोई चुड़ैल है। वह बहुत घबराया। चुड़ैल ने उसको धमकी दी कि अगर तू ये बात किसी को बताएगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो इस प्रकार वो रोज़ रात को आती और सवेरे चले जाती। सिपाही का शरीर प्रतिदिन सूखता जा रहा था। लोग उससे पूछते कि भैया क्या हुआ, तुम इतने सूखते क्यों जा रहे हो, क्या बात है बताओ। लेकिन वो क्योंकि डर था कि चुड़ैल कहीं मार न दे, तो वह उसने बात किसी को भी नहीं बताई। एक बार वह किसी दुकान से कोई दवाई लेने गया। दुकानदार ने वो जो दवाई की पुड़िया बांध कर उसे दी, वह उस पुड़िया को जेब में रखकर और घर चला गया। रात के समय जब वह चुड़ैल आई तब वह दूर ही खड़े होकर बोली कि तेरी जेब में जो पुड़िया पड़ी है उसको निकाल के फेंक दे। सिपाही को विश्वास हो गया कि इस पुड़िया में ज़रूर करामात है, तो सिपाही ने उसकी बात नहीं मानी। जब चुड़ैल का उस पर वश नहीं चला तो वह चली गई। सिपाही ने जेब में से पुड़िया निकाल कर देखा तो वो पुड़िया जिस कागज़ में बांधी गई थी वो गीता का कोई फटा हुआ एक पेज था, पन्ना था। इस प्रकार गीता का प्रभाव देखकर वह सिपाही हर समय अपनी जेब में गीता रखने लगा और वह चुड़ैल कभी भी फिर उसके पास नहीं आई। इस प्रकार हमने 70वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम 71वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले श्लोक में अर्थात 71वें श्लोक में गीता सुनने का महत्व बताकर अब अर्जुन की क्या स्थिति है, क्या दशा है अर्जुन की, यह सब कुछ जानते हुए भी भगवान भगवत गीता श्रवण के महत्व को सबके सामने प्रकट करने के उद्देश्य से आगे के श्लोक में अर्जुन से प्रश्न करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, हे प्रथानंदन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना? किसको? जो भगवान ने पिछले श्लोक में बताया। क्या तुमने, हे प्रथानंदन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? ये जो मैंने बताया इससे क्या तुम्हें कुछ लाभ हुआ क्या? आइए इस 72वें श्लोक को सुनने का प्रयास करते हैं। भगवान कहते हैं, एक शब्द प्रयोग किया जो मैंने इसको शब्द आया है, एकाग्र चित्त से इसको सुना। तो इसको किसको? जो पिछले श्लोक में कहा गया है। उनहत्तरवें और 70वें श्लोकों में जो गीता का प्रचार और अध्ययन करने वाली महिमा कही गई है, उस प्रचार और अध्ययन का तो अर्जुन के सामने कोई प्रश्न ही नहीं था। इसलिए पीछे के 71वें श्लोक को ही लक्ष्य करके भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य श्रद्धापूर्वक दोष दृष्टि होकर गीता सुने। यह बात तुमने ध्यानपूर्वक सुनी कि नहीं? अर्थात तुमने श्रद्धापूर्वक और दोष दृष्टि से होकर गीता सुनी कि नहीं? साथ के साथ भगवान ने अर्जुन से प्रश्न भी कर दिया, श्रद्धा और दोष दृष्टि वाली बात। यह बात तुमने ध्यानपूर्वक सुनी कि नहीं? अर्थात तुमने श्रद्धापूर्वक और दोष दृष्टि रहित होकर गीता सुनी कि नहीं? फिर कहा एकाग्रचित्त होकर, शब्द आया है श्लोक में, एक बार देखिए वापस। जिसका कहने का तात्पर्य है कि गीता में भी जिस अत्यंत गोपनीय रहस्य को अभी पहले 64वें श्लोक में कहने की प्रतिज्ञा की, 67वें श्लोक में कहकर निषेध किया और मेरे वचनों में जिसको मैंने परम वचन कहा, उस सर्वगुह्यतम शरणागति
की बात किस श्लोक में कहा? 66वें श्लोक में, को तुमने ध्यानपूर्वक सुना कि नहीं सुना, उस पर ख्याल किया, मनन किया कि नहीं किया। और फिर श्लोक में भगवान ने कहा, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया है? भगवान दूसरा प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा अज्ञान से जो मोह उत्पन्न हुआ था वो यह सब सुन के नष्ट हुआ कि अभी भी नहीं हुआ? अगर मोह नष्ट हो गया है तो तुमने मेरा उपदेश सुन लिया है, अगर मोह नष्ट नहीं हुआ है तो तुमने मेरा यह रहस्यमय उपदेश एकाग्रता से सुना ही नहीं। भगवान ने डिसीजन दे दिया अपना। अगर मोह अभी भी नष्ट नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह है कि तुमने ध्यानपूर्वक सुना ही नहीं, क्योंकि यह एकदम पक्का नियम है कि जो दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक गीता के उपदेश को सुनता है उसका मोह नष्ट हो जाता है। यहाँ पर संबोधन दिया है पार्थ। ऐसा संबोधन देकर भगवान अपनेपन से बहुत प्यार से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा मोह नष्ट हुआ है कि नहीं। पहले अध्याय के 25वें श्लोक में भी भगवान ने अर्जुन को सुनने के उन्मुख करने के लिए पार्थ शब्द का ही प्रयोग किया था। ध्यान कीजिए, प्रथम पार्थ का संबोधन देकर सबसे पहली बार बोलना आरंभ किया था और कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए इन कुटुंबियों को देखो। ध्यान कीजिए, पहला अध्याय 25वां श्लोक। ऐसा भगवान ने पहली बार अर्जुन को पार्थ कहकर बुलाया था। ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन के अंतःकरण में छिपा हुआ जो कौटुंबिक मोह है वह जागृत हो जाए और उस मोह से छूटने के लिए उसको छटपटाने लगे वो, जिससे वे केवल मेरे सम्मुख होकर सुनने के लिए तत्पर हो जाए। ऐसा उन्होंने इसलिए तब कहा था। अब यहाँ उसी मोह को दूर करने की बात का उपसंहार करते हुए, कंक्लूड करते हुए भगवान दोबारा से पुनः पार्थ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वो पार्थ नाम से संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को एक और नाम से भी बुलाया है, धनंजय। धनंजय संबोधन देकर भगवान कहते हैं कि तुम लौकिक धन को लेकर धनंजय, राजाओं के धन को जीतने वाले। धनंजय का मतलब होता है राजाओं के धन को जीतने वाला। तो धनंजय तो बन गए हो, अब इस वास्तविक तत्व रूप धन को प्राप्त करो जो मैंने अब तक यहाँ गीता के संवाद में बताया है तुम्हें, और अपने मोह का नाश कर लो और सच्चे अर्थों में धनंजय बन जाओ। अर्थात हमारा सच्चा धन क्या है? ये जो भगवान ने बातें बताई हैं इसका संचय करना। तो भगवान यहाँ अर्जुन को भी उसी धन को संचित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए कह रहे हैं। इस प्रकार हमने 72वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। तो आज का सत्र हम यहीं तक रखेंगे। आइए इस सत्र के अंत में भगवान का नाम लेते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनस्य तम नमामि हरिम परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।